नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 17 फरवरी को होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। ये सूर्य ग्रहण जो है बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि इसकी जो छाया में तकरीबन तकरीबन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें तो सभी राशि और सभी ग्रह आ जाएंगे, चपेट में आएंगे। और परंतु अच्छी बात यह है कि गुरु यानी जुपिटर जो की प्लैनेट होता है भाग्य का, उन्नति का, वो उसकी का भी आस्पेक्ट है जो कि एक सेविंग ग्रह से। परंतु पाप कतरी और योग में भी फंसे होने के कारण ये कोई ना कोई मुसीबत अवश्य देगा। तो आप ये सोचिए कि जब सूर्य सिर्फ एंटर ही किया था इसकी छाया में, राहु की छाया में, तो 13 फरवरी को, तो उसी दिन जो था $50 बिलियन आईटी ने स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ था उसको। तो आपके और हमारे जीवन में ये किस तरह प्रभावित करेगा ये ग्रहण, तो उसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष लगन यानी एरिस के लिए। अचानक आपके लिए आमदनी के सोर्स यानी आपका जो बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि आपके कुछ पुराने जो काम चल रहे थे करियर में या बिजनेस में जो भी थे, वो उनमें बदलाव आए, जिस कारण जो है आपका सोर्स ऑफ इनकम चेंज हो। कुछ लोगों के लिए शुरू शुरू में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएं। क्यों? क्योंकि ये पापकत्री योग में है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें लॉस में हो जाएं। परंतु आप इसको, अगर आपके साथ ऐसा अनुभव होता है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बदलाव का समय है और न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी बनेंगे, नई आय के स्रोत भी बनेंगे। और तो और आपको, कुछ लोगों को अचानक धन लाभ भी हो सकता है। पुरानी रुकावटें जो चल रही थी वो दूर हो जाएंगी और अचानक कहीं से जो लाभ की भी स्थिति बनती है। तो ये केवल खराब खराब नहीं है, इसमें अचानक घटनाओं का होना, परिस्थितियों का बदलना और न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए। एक और चीज़ है कि आपके जीवन में आपके जो ऑफिस में जो आपका जो स्टाफ है या आपके बॉस हैं, ये भी बदल सकते हैं। ये हो सकता है कि न्यू स्टाफ आए, न्यू लोग आए, और कुछ लोगों के लिए बिजनेस क्लाइंट बदल सकते हैं। और यहाँ तक कि आपके फ्रेंड सर्कल, कुछ लोग ऐसे आप लोगों से मिलें जो आपके न्यू फ्रेंड्स बने, नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग बढ़ जाए। या ऐसा हो सकता है कि आप किसी से मिलते हैं और वो आपको आगे इंट्रोड्यूस कराते हैं कुछ लोगों से, जिससे कि आपको पैसों का लाभ होता है। और परंतु मैं ये कहूँगी, स्टॉक मार्केट हो या किसी कोई पुराना क्लाइंट ही क्यों ना हो, आप बहुत बड़े अमाउंट का कोई भी रिस्क इस समय बिल्कुल मत लीजिएगा। एटलीस्ट वेट कीजिए 2 हफ्ते। गलत लोगों से दूरी बना के रखिए, रिस्की काम मत कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव देता है जो आपको लगता है कि अरे वाह, इससे तो मैं बहुत पैसा कमा लूँगा, तो भी मैं कहूँगी कि एटलीस्ट 2 हफ्ते वेट कीजिए। वेट कीजिए 2 हफ्ते, या एक रात सोइए, उस पर विचार कीजिए और फिर ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। सही लोगों से जुड़ाव होना, किसी प्रकार का, आपके जो फादर हैं उनसे, या अथॉरिटी, जैसे कहते हैं ना कि सरकारी काम करते हैं, कोई टेंडर्स का काम करते हैं, तो उसके उनके रिजल्ट्स भी जो हैं इस समय आपको देखने को मिलेंगे। सावधानी, अगेन मैं कहूँगी कि बी कॉशियस। अब हम बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ लगन के लिए। आपके लिए तो, आपके करियर के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है। अब ये वो समय है जिस समय मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी जॉब से रिज़ाइन मत कीजिए। आप अगर बिज़नेस करने की से सोचते हैं कि मैं जॉब कर लूँ या जॉब से बिज़नेस, इस प्रकार के कोई बड़े बदलाव करने का ये समय नहीं है। वेट कीजिए, देखिए आपको कुदरत यानी यूनिवर्स, आपको ब्रह्मांड आपके लिए जीवन में क्या बदलाव लेकर आता है। हो सकता है कि आपको बॉस से या कोई गवर्नमेंट से नोटिस आ जाए, या अथॉरिटी से किसी प्रकार की कोई टैक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाएं सामने। लेकिन ये चीज़ें, ऐसा होगा कि आप ओवरकम कर सकेंगे। परेशानियों के बाद जो है मुश्किलें आएंगी, परंतु आप उनको सॉल्व कर सकेंगे। इस बात का अपने मन में जो है आश्वासन रखिएगा, कितनी भी कठिन क्यों ना हो। क्योंकि ये समय जो है जॉब चेंजेस का नहीं है, बदलाव बहुत बड़े लॉन्ग टर्म का। आप चीज़ें देखिए, विजन रखिए। तो फर्स्ट वीक 17 से लेके एटलीस्ट फर्स्ट वीक तक वो बहुत बड़े
प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हों, आपके घर चेंज करने से के मैटर्स हों, या जॉब चेंज करने से, इस समय बिल्कुल ही परहेज़ कीजिए, मत कीजिए। वैसे ये वो समय है जब आपके करियर के साथ साथ आप बहुत बड़े जैसे कहते हैं ना कि मैं नई फैक्ट्री लगा लेता हूँ, या नया ऑफिस खरीद लेता हूँ, या रीलोकेट कर लेता हूँ, इस प्रकार के भी परिवर्तन आएंगे। तो आएंगे तो ज़रूर, इस समय करियर के लिए ये बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन शुरू शुरू में परिस्थितियाँ जो हैं वो ख़राब होंगी, परंतु ख़राब के होने के बाद चेंजेस जो आएंगे वो अच्छे के लिए आएंगे। जो आपके करियर में हो सकता है कि आप कोई फैक्ट्री लगाएं या कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो सब जो चेंजेस हैं वो आपके जीवन में अच्छे बदलाव लेटर ऑन आएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो जो है आपको हो सकता है कि बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े, या ये लाइसेंस लेना है, ये वो करना है, वो करना है, इन परिस्थितियों को आपको झेलना होगा। पर प्रिडिक्शन को माइंड में रखिए, यही तो फ़ायदा है हमारा एस्ट्रोलॉजिकल मतलब प्रिडिक्शन सुनने का। अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी के लिए। विदेश से काम होना, या कहें कि किसी फॉरेन क्लाइंट मिलना, कोई ऑनलाइन काम होना, एआई से जुड़ा कोई काम होना, आप अगर आईटी इंडस्ट्री में हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, या विदेश से कोई आपका काम है, तो इन सब के लिए अचानक जो है आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, या कोई काम चल रहा है तो वो रुक भी सकता है। ये वो टाइम है जब आप अपनी पेपर वर्क पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है कि वो ट्रैवल भी करें, विदेश यात्रा का अचानक बन जाए, कोई इनविटेशन आ जाए, या विदेश से ही कोई मेहमान आ जाए, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, बिजनेस क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। तो विदेश का एंगल तो है, क्यों? क्योंकि राहु जो ग्रह होता है वो विदेश और विदेशों को से संपर्क बनाता है। दूसरा, मैंने कहा कि ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या हो सकता है कि आपको अपने काम को बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट रन करना पड़े, या सोशल मीडिया पे उसके प्लेटफॉर्म को, अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़े। दूसरा क्या है? पिता। अब ये वो समय है आपके फादर जो हैं, मैं बिल्कुल आपको वो नहीं, चिंता नहीं करना चाहती हूँ, परंतु मैं ये कहती हूँ कि उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। उनकी जो एडवाइस करते हैं उनको भी मानिए, क्योंकि फादर से जुड़े कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है कि फादर ही माध्यम बने कुछ और भाग्य में परिवर्तन करने के लिए। और परंतु जैसे मैं कह रही हूँ ना कि अपनी पिता की हेल्थ का और उनका ध्यान भी रखिए। और अगर पिता कुछ एडवाइस करते हैं तो ज़रूर कीजिए। वैसे ये टाइम लीगल मैटर्स के ऊपर भी ध्यान देने का है, पेपर वर्क ध्यान दीजिए, लीगल मैटर्स में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वैसे देखिए, कन्फ्यूजन होगी, डिलेज होंगे, कोई अटका हुआ काम हो सकता है कोई अचानक आपका कोई फ़ोन कॉल आ जाए, ईमेल आ जाए, या कोई डॉक्यूमेंट हो, इससे जुड़ा चीज़ें भी आपकी लाइफ में इस समय अचानक दिखेंगी। और कोई ईमेल्स, आप अपनी ईमेल्स को रेगुलरली चेक कीजिए। ये भी जंक मेल्स या कुछ जगह होती हैं, उनको भी चेक कीजिए। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी नॉक करके आपके ईमेल में आ जाए, यानी कोई एक अपॉर्चुनिटी होती है, कोई किसी को बढ़ने के लिए कुछ होता है, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो ये समय जो है, क्योंकि ये भाग्य के घर में हो रहा है, और शनि और मंगल जो है भाग्य के घर को पापकत्री योग में भी फंसाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है, परिस्थितियों को जूझने के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी होगी ना, तो आप उसको आराम से, जैसे कहते हैं ना, मैं बहुत आराम से रिलैक्स होकर देखूंगा, कर लेंगे काम, ऐसा नहीं होगा। एक डेडलाइन आएगी जिसको आपको लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता, फिर भी आप कोशिश कीजिए, आपके लिए होगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो जेमिनी लगन के हैं, उनको अगर वो फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर लगन के लिए, या सनसाइन के लिए। तो सबसे ज़्यादा इंटेंस अगर मैं कहूँ तो आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि आपकी तो लाइफ ही चेंज होने वाली है। आपके जीवन में इतनी शुरू में आपको लगेगा ये अचानक से बैठे बैठे क्या हो गया, लाइफ में इतने परिवर्तन, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस इतने बड़े होंगे जो आपकी ना केवल आपकी लाइफ को चेंज करने वाले होंगे, बल्कि आप कैसे आपका व्यक्तित्व है उसको भी बदलाव करेगा। परिवर्तन, डर या कोई इनसिक्योरिटी होती है, असुरक्षा होती है, कुछ हिडन ट्रूथ्स होते हैं, वो सामने आएंगे। तो
आप पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। लेकिन कर्क लगन के लिए कहूँगी कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आप ज़रूरी नहीं होता कि ये हम, क्योंकि मैंने कहा ना जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब नेगेटिव के लिए होगा। ये हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें जैसे जो छिपी हुई थी, जो हिडन थी, और वो सामने आ गई, और वो इतनी प्रभाव करता है आपको कि आपको लगता है कि अब मुझे लाइफ में चेंज करना है, क्योंकि ये आपके अष्टम घर को आपकी कुंडली में प्रभावित कर रहा है। तो आपकी लाइफ में आपको और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो ऊपर से कहते हैं ना, ब्रह्मांड से ये समय बना है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए होगा। जो चीज़ें बदलाव होंगी वो इंटेंस जरूर होंगी। कभी कभी हम सब बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई लाइफ चेंज हो जाए, बहुत मोनोटोनस हो गया, लेकिन डरते कितना है। और कोई भी चीज़ चेंज होता है वो इजी तो होता ही नहीं है, कभी भी इजी नहीं होता। तो आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि मैं जो भी चीज़ होगी उसको पॉजिटिव तरीके से लूँगा या लूँगी, कि अब जो एक्सेप्ट करना चीज़ों को और आगे बढ़ना। आप देखिएगा कि लाइफ और बेटर होगी। कुछ चीज़ें जैसे होता है चिल्ड्रन से रिलेटेड हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड हो सकती हैं, या आपके फाइनेंशियल्स को रिलेटेड हो सकती हैं, टैक्स रिलेटेड हो सकती हैं, या लीगल मैटर्स के लिए। अगर देखिए अब हम इसको नेगेटिव ना लें, जैसे कोई कोर्ट में कचहरी में कोई मामला चल रहा हो, तो होगा क्या कि आपका वो समय आएगा जो परिस्थिति से कि आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी होगी, या आप समझौता करेंगे ताकि ये जो चीज़ें हैं वो किसी तरह से निपट जाए, अच्छे से हो जाए। तो पुराना फेज़ ख़त्म होगा, पुरानी मुसीबतें ख़त्म होंगी। और गुरु की दृष्टि ये कहती है कि अगर स्पिरिचुअली मतलब ईश्वर की, जैसे कहते हैं ना, अपनी कॉन्शियसनेस से अवेकनिंग का टाइम है, तो ये समय जो है आपके लिए बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो लगन के लिए या सन साइन के लिए। अब ये जो समय है आपके लिए, जिनकी शादी नहीं हुई है या शादी में परेशानी हो रही है, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब जैसे शादी नहीं हो रही है तो अचानक कोई कहीं से प्रपोज़ल आ सकता है। और अगर शादी में परेशानी हो रही है तो ये वो समय होगा जब आप सोचेंगे कि आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, या एक ही बारी में कोई ना कोई फैसला करके समझौता कर लें। यानी इट इज़ ये एक शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं तो भी इस प्रकार से बन सकता है कि आपकी, जैसे कहते हैं ना, कि बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। अगर साझेदारी में कोई काम है, अपनी फैमिली रिलेटेड है, तो हो सकता है कि इस समय आप कहें कि चलो अब हम जो है अपनी जैसे अलग अलग बिजनेस कर लेते हैं, या अलग अलग तरीके से फाइनेंसेस को बांट देते हैं, ये कोई एक करता है, तो इस प्रकार है। पर ये समय सिर्फ नेगेटिव चीज़ों का हाईलाइट नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको न्यू कोलैबोरेटर्स मिलेंगे, नए एजेंट मिलेंगे, अपने आप को बिजनेस को बढ़ाने के लिए ट्रैवल भी इंडिकेटेड है, क्लाइंट्स मिलेंगे। और कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं ईगो के कारण, जैसे कहते हैं ना अहम है, वो सब चीज़ें जो हैं ईगो ख़त्म होगी, उसकी वजह से रिश्ता भी या जो पार्टनरशिप वो भी टूटेगी, और आगे जो चीज़ें बनेंगी वो एक नए मोड़ से नए तरीके से चलेंगी। वैसे ये टाइम जो है अपने काम को बढ़ाने का है। आपका जो काम है वो बिज़नेस करते हैं, स्पेशली बिजनेसमैन के लिए मैं कहूँगी कि उनके लिए ये ग्रोथ का फेज़ भी है। अब हम बात करते हैं कन्या यानी भोगो राशि के लिए। भाई आपके लिए तो आपको अपनी हेल्थ के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए। आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा, अगर कोई लोन्स लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। वैसे मैं ये कहती हूँ कि कर्जा और कर्ज, एक कर्ज और कर्ज, कर्ज यानी कि CURSE, कर्ज मतलब कि एक बराबर ही होता है। अगर लोन का वेट आप अपने ऊपर, कृपया इस समय बिल्कुल मत बढ़ाइए, ऐसे बहुत बड़ा कोई लोन मत लीजिएगा।
और लीगल मैटर्स में केयरफुल रहिएगा। आपके कुछ ऐसे होंगे ऑफिस में हिडन एनिमीज़ होंगे, या आपकी रिश्तेदारी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे बहुत ईर्ष्या करते होंगे। वो लोग सामने आएंगे, आपको इफ़ेक्ट भी करेगा। और आप अगर किसी को देख के मन में सोचते हैं भाई इसके पास ये आ गया, प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि इस समय ना तो किसी को अपना एनिमी बनाइए, ना किसी से ओपनली आके लड़ाई झगड़ा कीजिए। ये वो समय है जब आप रिश्तों को बनाने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि जो आपके जो दुश्मन या जो कहे एनिमीज़ होते हैं, ये आपके आसपास ही होते हैं। क्योंकि इस समय जो राहु का प्रभाव है वो छिपे हुए होते हैं। हो सकता है ईर्ष्या करते हो, इसलिए बी केयरफुल। अपनी चीज़ों को आप सबकी नज़र में आ सकते हो। ऑफिस होता है तो ऑफिस में क्या होता है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके बॉस को शिकायत करना, आपके सीनियर्स के पास अप्रोच करना, तो बी केयरफुल। ये वो टाइम है जब आप अपनी वाणी से चीज़ों को ख़राब मत कीजिए। गुरु की दृष्टि है, इसलिए अनुशासन अपनाओ और विश्वास रखो कि यू विल विन इन द एंड। सत्य की हमेशा जीत होती है अगर आपका रास्ता सही है तो। अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा के लिए। देखिए, ज्योतिष में एक होता है नवम से नवम भावम भाव, तो नाइन्थ से नाइन्थ भाग्य का होता है। तो आपके, तो मैं ये कहूँगी कि भाग्य ही बदलने वाला है। आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है और बहुत बड़े वे से चेंज हो रही है। कुछ न कुछ इस प्रकार से आने वाले समय में सर्कमस्टांसेस चेंज होंगी, परिस्थितियां बदलेंगी कि आपकी लाइफ आपको होगी कि अरे भाई ये 2026 के बाद से लाइफ बहुत चेंज हो गई है। इस प्रकार का ग्रह दशा बढ़ रही है। लव रोमांस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है इस समय। एक्स्ट्रा मैरिटल का भी इफेक्ट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि राहु की छाया में है, तो इसलिए कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बी वेरी केयरफुल। ये वो समय है कि कोई आपको भावनात्मक से, जैसे कहते हैं इमोशनल, किसी से अटैच हो जाते हैं तो बहुत दुख भी मिलता है, इसलिए बहुत बी वेरी केयरफुल। बच्चों से जुड़ा, बच्चे नहीं हैं तो हो सकता है कि बच्चे हों, और बच्चों से जुड़ा कोई ना कोई मुद्दा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मैं ये भी कहूँगी कि अगर फॉरेन ट्रैवल आपके लिए बहुत है, विदेश से कोई न्यूज़ मिलना, विदेश ट्रैवल करना, क्योंकि नाइन्थ हाउस केवल एस्ट्रोलॉजी में दरअसल भाग्य का नहीं, ट्रैवल का भी होता है। तो ट्रैवल का योग बन सकता है आपका। ये किसी न किसी कारण से ये जो ट्रैवल होगा आपकी अलग, और सब चीज़ जब कभी ट्रैवल किया होगा उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। और अगर कोई विदेश में रहता है तो उससे जुड़ी भी कोई बहुत बड़ा चीज़ हो सकती है। जैसे अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उससे भी बड़ा कोई इम्पोर्टेंट कनेक्शन बन सकता है। इस समय जो है, जो लोग स्टॉक मार्केट में या स्पेकुलेशन करते हैं तो उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। रिस्क की कोई भी काम मत कीजिए, किसी को भी विश्वास पे बहुत बड़ा पैसा ना दीजिए ना लीजिए, किसी से लीजिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने कहीं लगाया वो पैसा, वो डूब गया तो आपके ऊपर भी लोन या एक तरीके से डेट पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के बारे में। आपके लिए तो प्रॉपर्टी मैटर्स, घर और जित फैमिली से जुड़ा मैटर्स बहुत हाईलाइटेड हैं। हो सकता है कि आप घर बदलने की सोचें। मेंटली ये जो टाइम है ना, ऐसे लगता है कि बहुत किसी वजह से आप बहुत परेशान हो सकते हैं। मानसिक अशांति लग रही है क्योंकि स्ट्रेस में हो सकते हैं, या आप बहुत घबराए हुए हो सकते हैं। माँ से जुड़ा, या तो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, या मतलब माँ से जुड़ी कोई बात है जो आप को परेशान कर रही है। ये भी हो सकता है कि आपके माँ ट्रैवल करें। क्यों? क्योंकि जो राहु होता है वो ट्रैवल फॉरेन लोगों से मिलाता है, तो हो सकता है कि मदर, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, मैंने कहा ना जुपिटर का एस्पेक्ट भी है। तो ये जब हम जिस एक्सेस पे ये हो रहा है उस एक्सेस पे कुंडली में, हॉरोस्कोप में आपके करियर को भी प्रभावित करेगा। तो ये एक तरीके से ये कहा जाए कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों प्रभावित हो रही है, तो बिल्कुल सही होगा। क्योंकि पर्सनल लाइफ की वजह से
प्रोफेशनल लाइफ इफ़ेक्ट होगी। अगर आप अनहैप्पी हैं तो उसकी वजह से, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति पारिवारिक हो गई या जिसके कारण आप अपनी वर्क प्लेस में कम समय दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा काम पे ही बैठे हैं। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति होगी कि आप घर पे कम और काम में ज़्यादा, फैमिली को कम टाइम दे रहे हैं और प्रोफेशन को, तो एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है आपके लिए। ये बहुत बड़ी आपके लिए कॉशन की ज़रूरत है कि आप अपने आप को स्ट्रेस में मत दीजिए। आपको मेंटली अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो अब कोई ना कोई मेडिटेशन कीजिए किसी प्रकार से, तो आपको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं धनु लगन के लिए, सैजिटेरियस के लिए। आपके लिए भी ये परिवर्तन है। आपकी भाई बहनों से जुड़ा कुछ कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकती है या रीलोकेशन हो सकता है कि आप घर बदलें, या अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो आप दूसरी सिटी मूव कर सकते हैं, या ये वो टाइम है जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। वैसे अगर आप ट्रैवल नहीं भी करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा, कोई हो सकता है कि अब ये बात मैं कहते हुए वो है कि आपको कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ सकती है, यानी आप इस 3 मंथ्स के टाइम में कोई इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल आ सकती है और वो किसी भी चीज़ से जुड़ी हो सकती है। पर इसको तरह से मैं नहीं कह रही हूँ कि वो नेगेटिव होगी, मैं ये कहूँगी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसी न्यूज़ मिलेगी। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर लगन के लिए। आपके लिए पैसों से जुड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है ये समय। आपकी फैमिली में कुछ कोई जुड़ा मुद्दा हो सकता है। ये हो सकता है कि फैमिली के जो, जैसे कहते हैं ना कि विद इन द फैमिली कोई चीज़ ऐसी हो जाए जिसके कारण आप कुछ ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि जैसे कभी कभी वो होता है ना कि आपस में मतभेद हो जाते हैं, तो उस समय आप ऐसा बोल देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी वाणी पे बहुत ध्यान दीजिए, आप क्या किसी से कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी इस प्रिडिक्शन को माइंड में रखिएगा। कितनी भी चीज़ आपको लगे ये नुकसान होगा, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। कुछ फैमिली सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। बोलचाल से सिर्फ किसी भी मुद्दे को बढ़ाने से या कठोर वाणी से बचें, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल लॉस देगा। अगर किसी बात पे झगड़ा भी होता है तो आप चुपचाप उठ जाइए, या बोलिए कि मैं सोच के बताऊँगा। कम से कम फर्स्ट वीक आफ्टर 17th आप 7 दिन तक तो कोई घर और परिवार से, फैमिली मैटर से रिलेटेड कोई भी चीज़, अगर आप अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कुछ कर उसको पैसों को किसी को देना चाहते हैं तो भी मत दीजिए। और ये जो सूर्य ग्रहण है कि आपके पैसों और परिवार से जुड़ा है, और आप कैसा बोलते हैं, किस प्रकार से सब कुछ हैंडल करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ यानी इक्वेरियस के लिए। ये लाइफ, क्योंकि ये तो आप ही की राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो इस तरीके से समझिए कि आपकी लाइफ का एक रीसेट बटन जो है वो प्रेस होगा, यानी आप में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। आपकी लाइफ जो है जैसे पहले चलती थी, आपकी सोच कैसे थी, आपके रिश्ते कैसे थे, इवन आप कैसे दिखते हैं, मीनिंग आपकी अपीयरेंस, इसमें भी आप चेंजेस लेके आएंगे। सो आई वुड से कि कुंभ राशि वालों के लिए तो सबसे बड़ा परिवर्तन का समय आ रहा है, और हर स्फेयर को वो हो सकता है, क्योंकि इस ग्रहण में तकरीबन सभी ग्रह जो हैं वो इसकी छाया में है। प्लस ये पापकत्री योग में भी है। ओनली थिंग इज़ कि जुपिटर की, जैसे जो कहते हैं ना, डिवाइन हेल्प है, जो हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में, हर चीज़ों को आपको संभाल कर आप विपरीत कठिन परिस्थितियों से निकल कर आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि के लिए। आपके खर्चे बढ़ने वाले, आप कहोगे ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं बता रही हूँ मैं, पर आपके लिए हो सकता है कि अच्छे खर्चे हों। जैसे आप कोई चीज़, गाड़ी खरीदते हैं, घर में कुछ नया अच्छी चीज़ों में खर्चा करते हैं, तो ये अच्छे खर्चे हैं। अगर आप ग्रोथ के लिए करते हैं तो भी अच्छे खर्चे हैं। और पैसा ईश्वर आपको देगा, यानी खर्चा करने के लिए पैसा भी आएगा आपके पास। हो सकता है कि आप कोई चीज़, बड़ा घर खरीदने जा रहे हैं, बड़ी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो खर्चा तो दे दिया ईश्वर ने, परंतु उसके लिए आपको कोई धनराशि भी देगा। बस एक ही चीज़ कीजिएगा, आपको
ईश्वर, जैसे मैंने कहा कि जुपिटर की है, और जिस जगह पर ये है ग्रहण पड़ता है, ये वो बोलता है कि आपको ईश्वरी शक्ति मिलेगी। तो स्पिरिचुअलिटी होना, और जो भी काम करें ना, थोड़ी चुपचाप, सबको बता कर नहीं, मतलब होने से पहले तो किसी को कुछ मत बताइएगा, नहीं तो वो काम बनते बनते ही रुक जाएगा। क्योंकि ये इस प्रकार पर इस हाउस में इस तरह से ग्रह दशा में बैठा है कि अगर आप बहुत बता बता के करेंगे, मैंने ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ये काम, तो वो भी नहीं बनेगा। अगर आपने गाड़ी भी खरीदनी होगी, इतनी अड़चने आएंगी कि आप कहोगे कि वाकई में ये मेरा काम कैसे बनेगा। तो कुछ भी कर कीजिए, कोई नया काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको चुपचाप से कीजिए, क्वाइटली कीजिए। अगर इस समय ओनली थिंग आई कैन से इज़, क्योंकि मेरे को आप ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सोच रहे हैं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आपके माइंड में है, तो मैं यही कहूँगी कि हो सकता है कि कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में आए, या बड़ा काम करने जा रहे हैं, बड़ी कोई करियर से जुड़ी या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है। और वो दोनों में से जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं बहुत अच्छा है, और वो बहुत बड़े रिटर्न्स भी लेके आएगा। परंतु आपको इस समय जो है सब कुछ जो है चुपचाप से पेपर वर्क करके, जब तक चीज़ें हो ना जाए तो किसी से बताइएगा मत। चलिए, ये तो हो गया मेष से मीन राशि के लिए। अब देखिए, क्योंकि ये ग्रहण है, तो मैं ही कहूँगी कि ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर के, आप जिस भी धर्म और जिस भी गुरु को मानते हैं उनका नाम लीजिए। आप कहते हैं कुछ तो हम ईश्वरी शक्ति, क्योंकि हम जुपिटर को बनाना चाहते हैं, अगर मुझसे कहेंगे तो मैं कहूँगी विष्णु भगवान जी का नाम लीजिए, राम का नाम ले लीजिए, और आपका जो भी, जिस भी गुरु भगवान, जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, तो उनका नाम लीजिए। अपनी सांसों में, अपनी वाणी में, ज़रूरी नहीं कि एक डेडिकेटेड टाइम हो, आप हर समय ले सकते हैं। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस समय जो ग्रह गोचर है आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव लाए, वो बदलाव अच्छे के लिए हो, तो आप इस प्रकार से कीजिए। एंड आई विश लक फॉर एवरीवन।